आखिरी में सवाल दिया गया था जो कि हमें लगाया नहीं होगा अभी तक। पहले टाइम पे है, तुम लेट आ रहे हो। सेटअप बनाना पड़ता है ना। 5:15 का मतलब 5:15 पे काम चालू हो जाएगा, समझ रहे हैं? धंधे के टाइम पास नहीं करने का, धंधा बुरा मान जाता है। क्वेश्चन लिखो इसी बात पे। नहीं, वो छोटा तो है, छोटा। गर्मी लग रहा है क्या? सिस्टम में गर्म गया। अच्छा, तुमने मोजे कितने दिन से नहीं बदले हैं? कह रहे मोए मोजे खुद गल के निकल जाएंगे तब बदलूंगा। उनको खुद जाना होगा। अच्छा, हमने कब कहा आ रही है? ये 4 ऑप्शन थे। क्या लगता है? हैं? सही? बताओ, इसीलिए कहते हैं बदल लिया करो। अब देखो, इसमें क्या करेंगे, ये क्या दिया हुआ है? ये पार्शियल वेपर प्रेशर दिया हुआ है। यानी कि ये स्मॉल पी भी दिए हुए हैं सीधे। बराबर। तो किसी एक को ए मान लें, इसको ए मान लिया, ये बी हो गया। ये स्मॉल पी भी आपको वाई ए वाई भी बताना है। तो वाई ए निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, अगर बेसिक तरीके से चलें? पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू 2.619, नीचे दोनों को जोड़ दो, थोड़ा सॉल्व करोगे एक आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। अब इसको जोड़ने बैठ के फिर डिवाइड करें, फिर वाई ए निकालने, फिर वाई ए निकला है तो फिर क्या करें? वाई ए वाई बी का समेशन 1, फिर वहां से क्या निकालें? वाई बी निकालें, फिर इसका आंसर आ जाएगा और फिर इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। आंसर आ रहा होगा सेकंड पार्ट। निकाला किसी ने? गुणा भाग अगर आप करेंगे तो ये आंसर आ रहा होगा। लेकिन ऐसे करेंगे तो फिर से आपको ले जाएगा ये, प्लीज। आइए समझिए क्या कहते हैं। अप्रॉक्स से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 6.5 के आसपास है, ये 2.5 के आसपास है, तो 4 तो 6 7 के आसपास बनेगा कुछ। बहुत एग्जैक्ट ना जाए तो 7 के आसपास बना है। 2.5 इसको मान लें, 7 इसको मान लें, थोड़ा सॉल्व करें, अप्रॉक्स वाई ये निकल आएगा। बराबर। ऑप्शन थोड़े से अगर क्लोज होते तो फिर और एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन है तो मुझे कहता है कि रेशियो से करिए। मैंने आपको पहले भी कहा था रेशियो से सवाल जल्दी लगते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की जगह पे हम क्या निकालेंगे? बताइए इनका रेशियो कैसा हो जाएगा? पी ए अपॉन पी ए की वैल्यू 2.619 और इसकी 4.556।
अब उनका रेशियो चेक करिए, नीचे वाला जो वैल्यू है वो बड़ी है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है। डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो बताएं इसका डिनोमिनेटर भी बड़ा होगा। तो पहला जुगाड़ है वाई बी वाई ए से बड़ा होगा। चार ऑप्शन ढूंढिए, उसमें पहली डिजिट छोटी होनी चाहिए। रिस्पेक्टिवली दिया ना, ये वाई ए और ये, तो वाई ए कैसा होना चाहिए, वाई ए छोटा होना चाहिए, बराबर। उड़ाते जाए, पहला ऑप्शन चेक करें, वाई ए बड़ा है, काट दो। छोटा है, हो सकता है, बड़ा है, काट दो। छोटा है, हो सकता है। अब दो ऑप्शन बचे, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। अब दोनों ऑप्शन में देखें ध्यान से तो ये 0.3 है, ये 0.6 है, 2 गुने का डिफरेंस है। इसमें देखें ये 0.2 के आसपास है, 0.8 के आसपास है, 4 गुने का डिफरेंस है। यहाँ पे चेक कर लें, वाई ए वाई बी में लगभग लगभग कितना है, इसका डबल करें अगर तो 5.2, 26 का डबल 52, तो ये 2 गुने के आसपास है नीचे वाला, तो ये बड़ा है और करीब करीब 2 गुने के आसपास है। 4 गुना तो नहीं है ना कम से कम, तो 4 गुना नहीं, तो ये वाला भी गड़बड़ है। 3 कट गया तो एक अपने आप खींचे। तो आपका मकसद होना चाहिए 3 काटने के पीछे, जो सही है वो अपने आप आ जाएगा। काटना सीखें, जीवन में काम आता है। टोपी वापस आ गई तुम्हारी। अगला लीजिए। अगला सवाल। हम्म। सब ठीक है। इतने पेन लाते हैं, क्यों संभाल ना पाओ। बताइए, क्या लगता है, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, शुरू करो। सबसे पहले देखिए, मान लो मैंने बेंजीन को नाम दे दिया ए, टॉलिन हो गया बी, दोनों कौन है बताओ। वेपर प्रेशर प्योर, प्योर मतलब ये हो गया पी नॉट है, और ये वाला पी नॉट भी। आगे बढ़ो, कह रहा है मोल फ्रैक्शन आपको बताना है टॉलिन का, टॉलिन का मतलब बी का, किसमें, वेपर स्टेट, मतलब वाई बी बताना है।
इन कॉन्टेक्ट, कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, इन कॉन्टेक्ट विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन, मतलब वो कॉन्टेक्ट में है किसके, बेंजीन और टोलिन के इक्विमोलर सॉल्यूशन के साथ। तो ये इक्विमोलर का मतलब क्या है, इन दोनों के मोल बराबर हैं, मोल फ्रैक्शन भी बराबर होंगे। कौन से वाले, नीचे वाले या ऊपर वाले, लिक्विड या वेपर, लैंग्वेज पढ़ी ध्यान से, लिक्विड की बात कर रहा हो। तो कंटेनर में जैसे यहां पे भरे हैं दोनों, यहां पे जो बेंजीन टोलिन भरे हैं, उसने कहा है कि इसके ऊपर इनकी वेपर बनेगी, तो इसको हीट कर दो, हीट करने पे इन दोनों की यहां पे वेपर बनेगी। तो ये जो वेपर यहां पे बनी है वो कांटेक्ट में है, लैंग्वेज पढ़िए। वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो बताना है, जो कि कांटेक्ट में, किसके कांटेक्ट में, नीचे सॉल्यूशन के, नीचे किसका सॉल्यूशन भरा हुआ है, बेंजीन का और टोलिन का। तो उन दोनों मोल फ्रैक्शन कैसे हैं, तो एक्स से एक्स भी बराबर है, ये लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन दोनों के सेम है, और ऊपर वाली जो वेपर है वो इनके कांटेक्ट में। तो ये वाई ए है और ये वाई बी है। तो आपको कौन सा वाला बताना है, वाई ए वाई बी में से वाई बी बताना है। सवाल समझ के पहले, तो वाई ए वाई बी बराबर नहीं है, एक्स से एक्स भी बराबर है। तो कई लोगों ने 0.5 टिक कर देते हैं इसमें, कहीं बराबर है, खत्म हो गया सवाल। तो आइए देखें, आपको अगर वाई बी निकालना है तो बेसिक तरीका अपनाएं पहले। पता है बेसिक तरीका क्या है, वाई बी हो जाएगा पी बी अपॉन पी ए प्लस, पी बी को क्या लिखोगे, पी नॉट बी एक्स बी, नीचे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, वैल्यू लगाओ दोनों की, पी नॉट बी की बताओ देख करके ऊपर, इतनी देर में तो एक्स बी एक्स बी 1/2 इक्वल, इक्की मोलर है ना, तो दोनों कितने कितने होंगे, 1/2 1/2, तो 60 इंटू 1/2, नीचे आ जाओ, पी नॉट है देखो यहां से 160, पी नॉट बी 60। अब क्या करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 हो जाएगा ऊपर, तो जब काट लो, तो 1/2 कट लिया, ऊपर क्या बचा 60, नीचे 160, 60 220, 0 0 काटो, 6 22 3 11, 3 में 10 डिवाइड करते तो 0.3, 11 डिवाइड करोगे 0.3 से हल्का सा, ठीक है। अब इसमें सवाल कठिन कब हो जाता है, अभी तो डेटा चलो ठीक ठाक था, इसी में अगर डेसिमल लगा दें तो, डेसिमल मतलब एक का दे दिया 160.35, 60.45, अब हो जाएगा मामला। अब आप डेसिमल जोड़ेंगे फिर काटेंगे तो समस्या में आएंगे, है ना, लोकतांत्रिक भाषा। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा जल्दी करने का तरीका सीखिए, जी क्या कहता है, चलें हो गए सब, देखो जी कहता है थोड़ा दिमाग लगाइए, एक ए है एक बी है, दोनों का पी नॉट है, पी नॉट बी बताओ, पी नॉट है 160, पी नॉट बी, ठीक है, और क्या दिया इंफॉर्मेशन, एक्स और एक्स भी दोनों के, ठीक है, मतलब दोनों व्यक्ति पढ़ते कैसे हैं, बराबर पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते होंगे नहीं, दिमाग इसका ज्यादा था, लेकिन कह रहे उसके बाद मैं ग्रुप स्टडी करता था, मैं रसिया चला गया वो यूक्रेन। अब देखिए, तो अब देखिए ये दोनों पढ़ते बराबर हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं ना, लेकिन पहले वाले के पास दिमाग, तो जिसके पास दिमाग ज्यादा बताइए वही जीतेगा ना, फिर पढ़ाई लिखाई बराबर करते हैं, दिमाग इसके पास ज्यादा, तो विजेता कौन, ये वाला विजेता, मतलब ऊपर इसके मोल, तो वाई ए की वैल्यू वाई बी से ज्यादा होगी, पूछा कौन सा है, वाई बी, तो ये अगर कम है तो ये 0.5 से कम होगा, और ये 0.5 से, क्योंकि अगर बराबर होते तो कितने कितने होते हैं, 0.5 तो वन ही है ना, बंटवारा तो वन में ही होना है। तो अगर कोई एक छोटा है तो 0.5 से कम हो जाएगा, और दूसरा वाला 0.5 से, हमें इसका मामला पूछा गया, पढ़ लें, और ये 0.5 से कम होगा, 0.5 से कम कितने ऑप्शन है, टिक करे निकल लें।
आप में ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी बैठे होंगे कि अगर ऐसा ना होता तो उनकी जिंदगी में हमेशा ही सवाल रहता है। मान लो उनके साथ कुछ अच्छा हो जाए, उनकी लॉटरी लग जाए, फिर ऐसा नहीं होता तो हमेशा लगा के रखते हैं वो। अब वो कहेंगे ऐसे ऑप्शन नहीं आते तो फिर मैं कहता। दोनों हाथ अंदर करके रील बनाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए वहां पे थोड़ा सा मामला ऑप्शन में कठिन आ जाए तो क्या करें, तब भी अपने पास अगला हथियार लीजिए। ये कहता है रेशियो से खेलिए, फिर अगर आपको क्लोज ऑप्शन मिलते हैं तो। वाई और वाई भी दोनों को, है ना, बताएं रेशियो किसके बराबर होता है? पी नॉट एक्स से और नीचे, और इसमें से दोनों व्यक्ति पढ़ते लिखते बिल्कुल बराबर है, तो कौन कौन कट गया? पढ़ते बराबर है, काट दो। बचा कौन? पी नॉट है कितना है? देख के नहीं बता रहे सामने। और नीचे पी नॉट भी कैसा? 0 0 काट दो। 16 6, 16 6 मतलब वो 8, तो ये 3, 8 और 3 जोड़ो कितना? 11। इसमें डिवाइड कर दो, 11 इसमें डिवाइड कर दो, दोनों आ गए। कौन सा वाला ढूंढना है आपको? 3 11, 3/10 होता तो 0.3, 11 है तो 0.3 से थोड़ा सा खींचो। तो हर प्रकार का है, कहने सवाल ही ना आता ऐसा तो। चले अगला लीजिए। ग्यारह क्यों डिवाइड किया समझ गया? कहने इसका मतलब कि हर सवाल में 11 डिवाइड करना है। ऐसे ख्याल मन में तो नहीं आ रहा है? सॉल्व करो, देख देख बता रही। भाई लोग आगे निकल गए हैं। तेरी जिंदगी में बस इतना तेज होना कि बरसात होने से पहले स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीद लो। आइए देखें। पी नॉट है, पी नॉट बी 108 36। मोल फ्रैक्शन बताना है आपको किसका? ए का। किस फेज में? वाई ये बताना है मतलब, है ना? ठीक है, वाई ये बताओ। और क्या दिया है? बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन के अंदर कितना है?
0.5 है तो ए का कितना होगा लिक्विड में, तो दिया नहीं है, तो एक्स ए और एक्स बी का समेशन कितना, तो अगर ये 0.5 है तो ये भी क्या नहीं आपको वाई है, वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल पी ए प्लस बताइए इस बार भी दोनों पढ़ते लिखते बिल्कुल, तो पी नॉट ए पी नॉट बी में ये जो एक्स एक्स बी सब काट दें, 0.5 लिख के काटोगे पहले काट दोगे, तो समझिए कटना तय है तो जल्दी से काटिए, सब में बचेगा कम से कम और काट पाएंगे। ठीक है, वैल्यू लगा दीजिए, कितनी लगाएंगे वैल्यू, पी नॉट ए की वैल्यू बताओ जल्दी से, कहीं ढूंढते रहते मिलती, इन लोग को वैल्यू कैसे मिल रही है, कस के देखिए ऊपर, इसकी 36, 108/144, 36 3 8 108, 36 डिवाइड कर दो, ऊपर 3 नीचे 4, 0.75 खींचे, तेज तरीका, रेशियो, रेशियो से खेलिए, एब्सोल्यूट से मत खेलिए, जल्दी खेल पाएंगे, आओ रेशियो रेशियो खेलने हो गए, तो ये आम तरीका 99% लोग यही सब करते हैं, सीधा सीधा सोचते हैं, सीधा सोचने में कोई नहीं है, अच्छी बात है, आप सोच लेते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत ये है कि सब सोच लेते हैं। समझ रहे हैं, अब आप देखिए क्या करेंगे, दोनों व्यक्ति पढ़ते लिखते बिल्कुल बराबर हैं, तो फिर उनका जो ऊपर मोल बनेगा वो किस रेशियो में बनेगा, जो उनका दिमाग का रेशियो है, तो बताइए ऊपर बस सीधे क्या लिखना चाहिए, पी नॉट और नीचे बाकी तो कट लेगा ना, कटे हुए को क्या ही लिखना, बताओ पी नॉट है बताओ, और नीचे 36, 3 गुना है इसका, 3 और 1 को जोड़ो, 3/4 1/4, कितने इस बार 11 नहीं डिवाइड किया गाइस, तो क्या बताना था, 3/4 खींचे, ये सबसे तेज तरीका है, इससे तेज आप कुछ भी सोच पा रहे हैं तो बकवास हो, क्योंकि लग सकता है ना मैंने कुछ नया निकाल लिया, अगला चले,
कौन से आपके बैठेंगे, सवाल तो खत्म हो जाए ना। आया कुछ, चेक करें। एक सॉल्यूशन है, पेंटेन किसी को ए बोल दें किसी को बी बोल दें, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये मोलर रेशियो सॉल्यूशन में लिक्विड फेज में, अगर इसका एक मोल है तो इसके 4 मोल है, दोनों को मिला के फिर कितने, 5। तो फिर एक्स से कितना हो गया 1/5 और एक्स भी 4/5। कह रहे 5 कहां से आए, कर लेंगे। ठीक है, बताओ ये क्या दिया है, वेपर प्रेशर दिया है किसका, प्योर का, पेंटेन का और हेक्सेन का। अब पेंटेन का कितना है 440, तो पी नॉट है लिख लो, पी नॉट भी ना क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, पेंटेन का, वेपर फेज है मतलब पहले वाले का, तो वाई ये बताना है। शुरू करें कैलकुलेशन। वाई ये निकालने का सबसे बेसिक तरीका क्या बताएं, पी अपॉन ये लगाएं, वैल्यू पुट करो, पी नॉट की 440, एक्स की वैल्यू 1/5, नीचे 440 1/5 और 120 4/5। अब क्या करोगे, इसमें 5 डिवाइड करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे, जो कट रहा है उसको काट दें पहले। बताएं वाई ए की वैल्यू आ रही है ऊपर से 440, नीचे से 440 प्लस ये बन जाएगा 120 इंटू 4 480, 400 400 800 880 920। चेक करें 440 920 बन रहा है, 0 0 काट, इट्स ओके। परेशान हो जाता तुम लोग बहुत जल्दी नहीं, बिजली कड़कती होगी तो क्या छिप जाते हो 3 4 दिन के लिए अंदर के। तो ये बताइए 44 92 बराबर, ऑप्शन चेक करें। अगर नीचे 88 होता मान लो, इसका डबल होता तो 0.5 होता, 88 बड़ा है, तो कैलकुलेशन कहता है कि 0.5 से थोड़ा, तो थोड़ा सा बिना पूरा सॉल्व किए सॉल्व करना सीखें। 0.5 से क्या स्वादानुसार छोटा होगा, हल्का सा, तो 0.5 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है। लिटिल बिट चले, नेग्लिजिबल ना बोले, लिटिल बिट। अब मान लीजिए आपसे कहता है कि इसका कुछ है क्या, तो फिर से वही बात है, रेशियो। आइए जे सब में, जे कहता है बताएं एक आदमी ए है, बिना रेशियो के भी आप समझ सकते हैं, देखिए ऐसे, एक ए है एक बी है, और ए और बी में 2 बातें हैं, कितना पढ़ते हैं दोनों, और दूसरी बात है कितना दिमाग है दोनों के पास। पढ़ाई लिखाई में क्या चल रहा है, 1:4 का रेशियो है दोनों के बीच में, देखें। तो अगर आप इनके एक्स ए और एक्स बी का रेशियो देखें, तो एक्स से एक्स बी का रेशियो कैसा है 1:2,
4। तो अगर आप ये देखें कि पढ़ाई लिखाई में कौन विजेता है, कौन ज्यादा घंटे पढ़ता है, तो ये ज्यादा पढ़ता है। कितने गुना? 4 गुना। तो अगर सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो बी जो है 4 गुने के मार्जिन से आगे चल रहा है। लेकिन अभी दूसरा तरीका भी देखना पड़ेगा, दिमाग के मन में क्या चल रहा है वो भी समझना पड़ेगा। पी नॉट है, पी नॉट बी में अगर आप देखें तो पी नॉट है कितना दिया? 400। और ये थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये 120 होता और वो 480 होता। मान लें अगर ये 480 होता तो क्या होता बताएं? तो क्या फिर दिमाग के मामले में ये वाला आदमी 4 गुने के मार्जिन से जीत रहा होता? अगर ऐसी सिचुएशन बनती तो फिर क्या आंसर होता? तो मामला टाई हो जाता। दिमाग में वो 4 गुना, पढ़ने में ये 4 गुना, टाई। भैया सोच रहे हैं कैसे होगा ये, कठिन काम तो है। तो अब बताइए, थोड़ा फोकस करिए। तो बताइए, दिमाग के मामले में एक आदमी 4 गुने से जीत रहा है और पढ़ने के मामले में दूसरा व्यक्ति 4 गुने के मार्जिन से जीत रहा है, तो मामला टाई हो जाएगा क्योंकि दो ही फैक्टर है। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, अगर टाई हो जाता तो आंसर फिर क्या होता? 0.5 0.5। भाई फिर तो बराबरी हो जाती ना। ऐसा होता तो वाई और वाई भी दोनों में बराबरी हो जाती और ऐसा हो जाता 0.5 0.5। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा तो फिर कैसा है? पढ़ने में तो ये 4 गुना है, लेकिन जब इसकी बारी आई 4 गुना होने की, टाई कराने के लिए, तो ये 4 गुने से हल्का सा कम है। कितना? 480 में से सिर्फ 40 कम। ठीक है, लगभग लगभग पहुंच ही गया था। 480 तक पहुंचना था इसको, कहां तक पहुंच गया? 440 तक पहुंच गया। तो क्या जरा से 40 के मार्जिन से बस हार गया? देखिए 3 गुना 360 होता है इसका, तो 3 गुने से तो आगे ही है ना। 4 गुना होने ही वाला था कि, लेकिन उससे हल्का सा कम रह गया। तो क्या ये दिमाग के मामले में हल्का सा कम रह गया, तो ओवरऑल ये हार जाना चाहिए फिर? तो ओवरऑल ये कैसा होना चाहिए? हल्का सा छोटा। बहुत ज्यादा छोटा या हल्का सा? लिटिल बिट। तो ये हल्का सा छोटा हो जाएगा। तो बताइए, ये 0.5 से हल्का सा छोटा और ये 0.5 से हल्का सा, बहुत ही कम मार्जिन से जो है हार हुई है एक ही। जैसे 20 वोट से हार जाए, उसमें आपके घर वाले भी हों, इस टाइप से। तो वाई जो है वो 0.5 से छोटा है। तो वाई 0.5 से छोटा है कितना? थोड़ा सा, थोड़ा सा तो बस बता दीजिए आप, थोड़ा सा कौन सा है? ये वाला कीजिए। तो तरीके बदलिए थोड़े से। केस नंबर 1 खत्म है। केस नंबर 1 कह रहे हैं कौन सा था, ये नहीं याद आ रहा तो? कौन सा था केस नंबर 1? दोनों वोलाटाइल और दोनों मिसेबल। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़े। केस नंबर 2। इस बार लिक्विड वोलाटाइल है, इसमें सॉलिड भी मिला दो जो कि नॉन वोलाटाइल है। जैसे उदाहरण के तौर पे पानी ले लें, पानी में यूरिया मिला दो। अगर ऐसा है और दोनों मिसेबल है, पानी में यूरिया मिल तो जाएगा ही, तो दोनों मिसेबल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए दो इक्वेशन बनेगी। पहली, ए अगर वोलेटाइल है तो इसका जो पी नॉट है प्योर फॉर्म में वो नॉन जीरो होगा। बी अगर नॉन वोलेटाइल है, वेपर नहीं बनाता, तो प्योर फॉर्म में इसकी वेपर नहीं बनती, जीरो। दोनों मिसेबल हैं तो एक्स ए और एक्स बी का समेशन अभी भी 1 है। अब हमको बताना है इनके मिलने पे टोटल प्रेशर कैसे निकाला जाए। आइए समझें।
कैलकुलेशन की तरफ बढ़े तो देखें, जैसे यहाँ पे कंटेनर था। हम्म, 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 हम्म। चले, मान लें आपके पास एक कंटेनर था, वही वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मान रहे थे। और इसके अंदर मान लीजिए आपने ए भर दिया। पहले पहले जो भरा आपने वो प्योर ए भरा, बाद में इसके अंदर क्या भरा, ए के अंदर थोड़ा सा बी भी मिला दिया। ये मान लें छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं ये सब किसके हैं, यूरिया के। ये मिसेबल है इसके अंदर। दोनों में क्या अंतर है, पहले वाले में प्योर ए, दूसरे वाले में क्या भरा है, लिक्विड ए प्लस सॉलिड बी, जो कि नॉन वोलाटाइल है। तो ये कैसा था, और ये वोलाटाइल है, और वो नॉन वोलाटाइल का मतलब वेपर नहीं बनाता। फिर क्या करेंगे, दोनों को हीट करेंगे। जब दोनों को हीट करेंगे तो टेम्परेचर कैसा देंगे, T1 T2। जो टेम्परेचर इसको देंगे वही टेम्परेचर। ऐसा क्यों करते हैं सेम टेम्परेचर देके, क्योंकि वेपर प्रेशर दो बातों पर निर्भर करता है, एक नेचर और एक टेम्परेचर। जब मैं एक फैक्टर को रोकूंगा तब दूसरे फैक्टर की बात हो पाएगी। और मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, नेचर में। तो टेम्परेचर हम दोनों को सेम देंगे, नेचर की बात करेंगे। जब इसको सेम टेम्परेचर वही दिया जाएगा जो उसको दिया जाएगा, तो ये भी कुछ वेपर बना रहा था और ये भी कुछ वेपर बनाएगा। यहां पे जो वेपर बनेगी वो एक ही खुद की होगी, प्योर पी नॉट है। यहां पे सॉल्यूशन की तो क्या बोलेंगे, पीएस। कौन दोनों में से कम, कौन ज्यादा। देखिए जब ए अकेला होगा तो इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 1। पूरी हिस्सेदारी इसी की है, और इससे जो वेपर बन रही होगी वो पी नॉट होगी। जब आप मिला देंगे तो ये जो सॉलिड बी के पार्टिकल बीच बीच में जो फंसे हुए हैं, ये सब वेपर नहीं बनाते हैं। मिसेबल है लेकिन ये वेपर, तो ये लोग वेपर बनाते नहीं। और ये वेपर खुद नहीं बनाते, इसको वेपर बनाने उतनी नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो हिस्सेदारी है वो थोड़ी, इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 से कुछ हिस्सा बी भी लेके बैठा होगा। तो टोटल प्रेशर में क्या सिस्टम की वोलेटिलिटी थोड़ी गिरी है। तो ये वाला क्या सिस्टम पहले से लेस वोलाटाइल हो गया, क्योंकि इसकी जिंदगी में कौन आ गया, ऐसा व्यक्ति जो, जैसे मान लीजिए आप अकेले रहते थे, तो अकेले रहते थे तो पढ़ते थे आप कुछ थोड़ा बहुत। फिर आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति आ गया ऐसा जो खुद तो पढ़ता नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी में इस कदर घुल मिल जाता है कि आपका जो मोल फ्रैक्शन है उसे 1 से कम कर देता है। तो बताइए आपका जो नेट पेपर बनेंगे वो पहले से कम बनेंगे, आप लेस वोलाटाइल हो जाएंगे, बराबर। आप उसके साथ नई नई जगहों पे जाते हैं। तो पहला वाला देखिए मोर वोलाटाइल, और दूसरा वाला थोड़ा लेस वोलाटाइल है। तो क्या पीएस की वैल्यू पी नॉट ए से, पीएस की वैल्यू, भगवान से डरो, पीएस की वैल्यू पी नॉट ए से कम हो जाएगी। कह रहे मैंने 4 महीने में पहली बार बोला, वो भी गलत। अब अगले 4 महीने फिर बंद, मैं ना बोलूं। नोट करें, सिस्टम पहले से लेस वोलेटाइल होता जा रहा है। वोलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि आपकी जिंदगी में एक नॉन वोलेटाइल आदमी घुल मिल गया है। यहां तो यूरिया अपना देख लो। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आप पीएस निकालेंगे। पीएस कैसे निकालें, चले, हो गया। टेम्परेचर दोनों जगह मैंने एक जैसा लिया, तभी वोलेटिलिटी कम हो पा रही है, नेचर कंपेयर हो रहा है। तो इसका नेचर मोर वोलेटाइल, उसका नेचर लेस वोलेटाइल। चलिए पीएस निकालें। अगर आप कैलकुलेशन की बात करें तो पीएस निकालने का बेसिक तरीका वही है, डाल्टन ने जो बताया, दोनों की अगर वेपर बने तो आप जोड़ दो। आगे क्या हो रहा है वो बात की बात है।
अब इसमें से एक आदमी शून्य है, कौन? ध्यान दें पी नॉट भी कैसा है, जीरो, क्योंकि वो वेपन। लेकिन ध्यान दें एक्स भी जीरो नहीं है, एक्स भी नॉन जीरो, लेकिन फिर भी ओवरऑल टर्म जीरो हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि पी नॉट भी जीरो। पी एस की वैल्यू बताओ फिर कितनी आ गई। ये पहली इक्वेशन है। बढ़ते जाए। दूसरी इक्वेशन अगर आप बनाएं तो इसमें क्या लिखेंगे, एक्स ए और एक्स बी का समेशन कितना है? तो बताओ एक्स ए को क्या लिख सकते हो, यहां पुट कर दो। पी एस आ जाएगा पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी। थोड़ा सॉल्व करो इसको। ये आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। उसको इधर ले आओ, तो इधर आ जाएगा पी नॉट ए एक्स बी, उधर आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस। पी नॉट ए को डिवाइड कर दो, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, और एक तरफ क्या बच जाएगा, ये अगली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। खींचते जाए। चले, थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को क्या हुआ है। देखिए पहले प्रेशर था पी नॉट ए और बाद में गिर के हो गया पी एस। दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है वो आपको पीछे से पता है। पी एस की वैल्यू कम है, किससे? पी नॉट ए से। चलें, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है। पहले मान लें प्रेशर पी नॉट ए था, तो बाद में गिर के कितना हो गया पी एस। तो ये क्या हुआ है, घाटा। ये घट्स की वजह से हुआ है क्योंकि इसके जो सिस्टम है वो पहले से लेस वोलाटाइल हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कितने का घाटा लगा, तो आप बोलेंगे पी नॉट ए माइनस ये इतने घाटा है। इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा अगर आपसे कोई पूछे पी नॉट ए माइनस पी एस, ये तो हो गया घाटा। इसको डेल्टा पी भी बोलते हैं कभी कभी। और डिवाइड कर दें इसमें कौन सी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो पहले थी, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। ध्यान से समझे तो दोनों का एक्सपेंस क्या है। जैसे मान लें कोई वैल्यू थी पहले 5, 5 से घट के हो गई वैल्यू कितनी, 1। तो पूछे कितने का घाटा लगा आपको, तो आप कहेंगे 4 का। कैसे निकाला, 5 माइनस 1, ये हो गई लोअरिंग। अगर कोई पूछे रिलेटिव लोअरिंग तो डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, तो ये रिलेटिव लोअरिंग है। बराबर। लोअरिंग या रिलेटिव लोअरिंग दोनों का जिम्मेदार कौन, नॉन वोलेटाइल आदमी है ना। फाइनल आंसर अपने पास क्या आ चुका है बताएं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये जो इक्वेशन आई है इसको भी बोलते हैं राउल्स लॉ। ये भी राउल्स लॉ है। अब पूछा जाए राउल्स लॉ तो वो था जो पहले आपने पढ़ा था, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स से। ये कहां से राउल्स लॉ है, तो ये पूछो आया कहां से। ये यहां से चलते चलते पीछे जाओ, यहां से आया, यहां से आते आते इससे यहां से आया, यहां से चला है, तो यहां से यहां कैसे पहुंचे, इसकी वैल्यू ये पुट करके ये वैल्यू कैसे पुट करी, राउल्स लॉ। तो ये बेसिकली राउल्ट लॉ का ही एक्सटेंशन है, उसी को आगे सॉल्व करते करते आप यहां तक पहुंचे। समझ रहे हैं? तो राउल्स लॉ का बेसिक वर्जन नहीं है, लेकिन उसी का एक्सटेंशन है।
लिखें, इसको शॉर्ट फॉर्म में RLVP बोलते हैं। ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे? RLVP। तुम्हारे लिए आप शॉर्ट फॉर्म पसंद करते हैं तो RLVP इज इक्वल टू XB। लिखें, स्टेटमेंट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर relative lowering in vapor pressure, ब्रैकेट में लिखिए RLVP, वही लिखा था तो अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिख लो, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ, is equal to the mole fraction of non-volatile solute solid B, non-volatile solute solid B। बात समझ गए? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन के। किसके मोल फ्रैक्शन के? जो नॉन वोलाटाइल है, सॉल्यूट है, सॉलिड बी, जो हमने बाहर से मिलाया था एक के अंदर। चर्चा को आगे बढ़ाइए। अब देखिए यहां पे जब आप यहां तक पहुंच गए तो सॉल्यूट के जो जनरली मोल माने जाते हैं वो छोटा एन होते हैं, सॉल्वेंट के जो मानते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन है वो बड़ा एन है। लेकिन ये कभी कभी बदल भी देता है, समझ रहे हैं? कभी कभी कुछ N1 N2 लिख देगा सवाल में, कभी कभी कुछ और ही लिख देगा, तो जो लिखेगा उसको पढ़ लेने ध्यान से। कुछ नहीं लिखा है तो ये चलेगा फिर। तो पता है मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है हमको? सॉल्यूट कितना? XB। कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वैल्यू पुट करो, छोटा एन अपॉन छोटा एन प्लस बड़ा एन। तो यहां से नया वर्जन आ गया, P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू, जो आप XB लिख रहे थे उस XB को छोटा एन अपॉन छोटा एन प्लस, खींचते जाए। अगर आप ये XB बढ़ा दे तो बताएं, अगर ये XB बढ़ाएंगे तो क्या रिलेटिव लोअरिंग और ज्यादा होगी? घाटा ज्यादा लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं घाटा लगे, कांटा नहीं, तो अगर आप चाहते हैं घाटा लगे और वो भी ज्यादा लगे तो उसके लिए क्या करिए? XB को बढ़ा दीजिए। XB को बढ़ाने का मतलब है जो नॉन वोलेटाइल आदमी है उसकी हिस्सेदारी बढ़ा दीजिए। जैसे जैसे उसकी हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी तो क्या होता जाएगा? ये सिस्टम में हरे पार्टिकल और इनकी जो हिस्सेदारी है फ्रैक्शन में वो बढ़ती जाएगी, तो सिस्टम और कैसा होता जाएगा? लेस वोलाटाइल। इसका नेचर और लेस वोलाटाइल होता जाएगा तो और घाटा लगेगा। और घाटा लगेगा तो जैसे यहाँ पे इतना घाटा लगा मान लो, अगर इसके अंदर आप और XB बढ़ा दें तो ये घाटा और नीचे आएगा, बराबर? घाटा जितना बड़ा होगा उतनी ये वैल्यू भी बड़ी होगी, और ये बड़ी होगी तो फिर ये पूरी भी, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू तो फिक्स है। ये क्यों फिक्स है? क्योंकि सवालों के अंदर आप A फिक्स कर लेते हैं, सॉल्वेंट पानी जनरली, और टेम्परेचर तो पूरे सवाल में फिक्स चल ही रहा है। सब कुछ किस पे चल रहा है? एक ही टेम्परेचर पे। पूरा सवाल ही किस पे चल रहा है? पहले A किस में था? अकेला T टेम्परेचर पे। फिर बताइए A और B जब दोनों मिले तो किस पे? वो भी T टेम्परेचर पे। तो मतलब टेम्परेचर मैंने कभी भी चेंज सवाल के दौरान, सिर्फ हम नेचर पे बातें कर रहे हैं। किस तरह? अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और दो फॉर्मेट ये आ चुका है, तीसरे पे आइए। अगर कोई कहे कि घाटा बढ़ाओ तो घाटा बढ़ाने के लिए क्या तरीका बताया मैंने? आप चाहते हैं घाटा ज्यादा लगे तो ऐसे समझ लें, पी नॉट है तो सेम ही होगा। अब इसमें देखिए सवाल कैसे कैसे घुमाता है वो। ये पी नॉट है, ये PS1 है, ये पी नॉट है और ये PS2 है। PS2 का मतलब समझ गया? नया सॉल्यूशन जो बना है।
डेल्टा P1 और ये घाटा जो है वो, अगर तुम चाहते हो कि घाटा ज्यादा लगे तो क्या करो, अगर ऐसा डायग्राम मान लो आता है तो क्या बोलोगे, इसमें जो XB1 होगा और इसमें जो XB2 होगा, एनालिसिस क्या कहती है कौन सा XB ज्यादा होगा, ये वाला जिसमें B की हिस्सेदारी ज्यादा उसमें घाटा। अच्छा फिर पूछेगा कि बताओ किसका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा है, जिसका कम घटा उसका ज्यादा है। हेलो एवरीबॉडी, सवाल धीरे से घुमा देगा, घाटा दोनों का लगा, जिसका कम घटा उसका ज्यादा है, कम घटा तो ज्यादा बचा, देखो ज्यादा घटा तो कम बचा, कम घटा तो PS1 और PS2 में कौन ज्यादा है, PS1 ज्यादा। कभी कभी ऐसे पूछेगा, लैंग्वेज क्या लिखेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस में ज्यादा है, क्या पूछेगा, फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस में ज्यादा है, तो वो PS पूछ रहा है। अगर वो घाटा पूछना चाहेगा तो कैसे पूछेगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताइए किस में ज्यादा है, तो आप डेल्टा P बताएंगे। तो दो बातें समझ लो, डेल्टा P2 और डेल्टा P1 में कौन ज्यादा, अगर पूछे डेल्टा P2 और P1 में, डेल्टा P2 डेल्टा P1 से ज्यादा, क्योंकि XB2 बराबर। अगर कोई पूछे PS1 और PS2 में कौन ज्यादा, तो थोड़ा ध्यान से खेलना भैया, PS1 और PS2 में कौन ज्यादा, तो ये वाला कम घटा इसलिए ज्यादा बचा, ये घुमाता है सवाल, खींचते जाए। ये सब ऑब्जेक्टिव है जो बातें हो रही हैं। चले, अगला पॉइंट आता है, सॉल्व करिए थोड़ा और, यहां तक पहुंच गए, इसको उठा लो, P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू छोटा एन अपॉन छोटा एन प्लस, आओ मामला यहां तक पहुंच गया तो क्या करें, इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा, इसको पलट लो, P नॉट ऊपर आ जाएगा, इसको भी पलटोगे फिर, इसको लिख दो छोटा एन डिवाइड कर लो, तो बन जाएगा 1 प्लस बड़ा एन अपॉन, ये वाला जो 1 है इसको उधर भेज दो, फिर क्या होगा, P नॉट ए अपॉन P नॉट ए माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो थोड़ा, ये इधर आ जाएगा P नॉट ए माइनस PS, नीचे P नॉट ए माइनस PS, बराबर, P नॉट ए माइनस माइनस प्लस तो क्या बचा, PS अपॉन P नॉट ए माइनस PS इज इक्वल टू बड़ा एन अपॉन, पलट दो इसको, कई लोग सोचो पहले भी पलटा था फिर से पलट गया, 2 बार पलटो तो वहीं नहीं पहुंच जाना चाहिए, कि मैं सोते सोते 2 बार पलटता हूं तो वैसा ही हो जाता हूं। खींचे, तो वैसा नहीं कि 2 बार वहीं पलट दिया, देखिए पहले पलटा है, इसको पहले पलटा, पलटने के बाद 1 को उधर भेजा, सॉल्व किया, फिर जब सॉल्व हो गया फिर बाद में पलटा है, तो पलटेगा ना, कुछ मामला अलग होगा। तो ये अगला वर्जन है, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वर्जन, क्योंकि ये सीधे सीधे सवालों में आपसे पूछ लेगा कि बताओ 4 ऑप्शन कौन सा सही है। अब अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो फिर आए,
तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये सब देखा देखा सा होना चाहिए। आई कंक्लूड करें, मान लीजिए आप इतना करें, इतना कौन पड़ेगा, मेरे तेज दिमाग में इतनी बातें हैं। क्या नहीं कुछ वन शॉट टाइप का दो। हाँ भाई सुनो, अब इस पूरे केस को जो है निपटा लेते हैं एक बार में, भगवान के लिए। अरे हो गया, यहाँ इतना नोट करो तो वहां कैसे सॉल्व करोगे इसको? कि वहां मैं खुद ही पलट जाऊंगा इससे। आओ देखें भैया, अब दिमाग में देखिए रखने का क्या तरीका है। अब इतना सॉल्व वहां करेंगे तो कोई फंडा नहीं बनता, इतना सॉल्व करके आप सॉल्व करके एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं उतने दबाव में, कोई मतलब नहीं। देखिए पहला वर्जन कैसे दिमाग में रखें, पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, सब लॉजिकल है, आप बैठे बैठे कुछ सोच सकते हैं। पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी, उसमें से पी नॉट बी कैसा हो गया, तो ये अगर जीरो का तो ये पूरा ही हटा दो इसको। ये पहला वर्जन है, इक्वेशन नंबर वन। चलते जाइए, इक्वेशन नंबर टू पे आइए। इक्वेशन नंबर टू ध्यान रखने का तरीका है कि पहले कितना प्रेशर था, पी नॉट ए, बाद में घटके कितना हो गया, और अगर रिलेटिव निकालना हो तो इनिशियल से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो गई, रिलेटिव लोअरिंग। और ये किसकी वजह से हुई, जो आपकी जिंदगी में आदमी आया है कौन, तो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर कर दो। ये दूसरा वर्जन है। अगर आप इसको खोल के लिखें तो एक्स भी को लिख देंगे छोटा एन अपॉन छोटा एन प्लस, ये इक्वेशन नंबर दो हो गई। खींचते जाए, अब इक्वेशन नंबर तीन पे आइए, तो ध्यान रहेगी ना, दो इक्वेशन लॉजिकल है बिल्कुल। तीन नंबर में क्या करना है आपको, ऊपर क्या लिखोगे, पी नॉट ए माइनस पी एस, वही जो घाटा लगा, तो न्यूमरेटर वैसा ही है जैसा ऊपर वाले में, सेम न्यूमरेटर है क्या, है ना। नीचे जो पी नॉट ए आप लिखते थे उसकी जगह पे इस बार क्या लिखेंगे, कुछ नया करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी एस लिखेंगे। पी नॉट ए तो हो ही चुका है, तो पी एस लिखेंगे। अब बताइए न्यूमरेटर बदला या डिनोमिनेटर बदला है, तो न्यूमरेटर तो नहीं बदला ना, तो न्यूमरेटर इसका जितना था उतना ही लिख देगा। तो बताओ ऊपर वाले में कितना न्यूमरेटर था, छोटा एन, वही लिख दें। नीचे वाले में बदलाव हुआ है, इसकी जगह पे ये आया है, तो यहां पे भी कुछ बदलाव होगा। अब यहां आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, कॉमन सेंस लगाएं तो, या तो यहां पे देखिए दोनों तो आ ही चुके हैं, तो या तो अकेला कोई आएगा, बदलाव का मतलब कोई एक आएगा, तो या तो नीचे छोटा एन आएगा और नीचे या तो बड़ा एन आएगा। अगर छोटा एन आया तो वन हो जाएगा, वन बनेगा तो कोई फॉर्मूला बना, फिर तो स्पेसिफिक बात लिख रहे हैं हम, तो कॉमन सेंस की बात है, नीचे कौन आएगा। तो सामान्य ज्ञान से भी आप फॉर्मूले याद रख सकते हैं बिना किसी दबाव के। ये इक्वेशन नंबर तीन है। तो मैं इनमें से कोई भी इक्वेशन याद नहीं रखता, लेकिन सब याद रहते हैं क्योंकि याद ही नहीं रखते हैं, भूलने का खतरा ही नहीं है। लॉजिकल बात है ना बिल्कुल, आप सोच लें वहां पे घटना स्थल पे खुद ही। अब आ जाइए चौथे वर्जन पे। चौथा जो वर्जन है वो थोड़ा सा अलग है। ये तीनों वर्जन आप कब लगा सकते हैं बताओ, केस नंबर टू में। केस नंबर टू का मतलब वोलाटाइल में जब, ठीक है। अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट लिखा हो तो, वेरी डाइल्यूट, तब आप चौथे वर्जन पे जाएंगे। वेरी डाइल्यूट का मतलब है जो छोटा है वो बड़े n के सामने बहुत ही छोटा, ना के बराबर। तो ना के बराबर है तो उसको यहां पे ना कर देंगे, ना के बराबर हो तो ना कर दो। तो बताइए यहां से आ रहे हैं छोट, ये जो दूसरा वाला वर्जन है ना, इसको लिखें। बताओ क्या लिखें दूसरे वर्जन को, देखो ध्यान से, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, दूसरा वर्जन देखो ध्यान से। अब यहां पे तुमने छोटे n को क्या कर दिया, नेगलेक्ट, तो यहां पे क्या लगाओगे,
अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इक्वल क्यों लगा रहे हो और अप्रोक्सीमेट क्यों लगा रहे हो? अप्रोक्सीमेट इसलिए लगाना क्योंकि गलती बहुत, अच्छा गलती करी है इसलिए अप्रोक्सीमेट लगा रहे हैं, और गलती छोटी सी करी है इसलिए इक्वल लगा रहे हैं। तो छोटी सी गलती कर रहे हैं इसलिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो यहां कौन आएगा बताओ? छोटा एन तो आएगा ऊपर, नीचे हट जाएगा तो नीचे कौन बचेगा? लेकिन यहां पे एक साइन आएगा, कौन सा? अप्रोक्सीमेट। ऊपर वालों में क्या ऐसा साइन आया था है? तो ऊपर वाले में किसी में नहीं आया था, इसमें आएगा। ये कौन सा वर्जन है? ये चौथा है। ये कब लगाना है? जब सिस्टम बहुत, और पहले वाले तीन कब लगा सकते हैं वो आप? वो नॉर्मल कभी भी लगा सकते हैं, केस नंबर 2 में। इसमें से क्या कुछ याद करने की जरूरत है या फिर सब लॉजिकल तरीके से? मान लीजिए आप रिवाइज करके ना जाए तो भी क्या है मामला? आपके तेज दिमाग के किसी में? मोल, मोल नेगलेक्ट कर दिए, मोल नेगलेक्ट। चले, हो गया। तो अब इसमें से बताइए हमारे पास कितने बन सकते हैं? 4 प्रकार के, उसमें से 3 तो सीधे सीधे लगेंगे, चौथे वाले का इस्तेमाल आप तब करेंगे जो सिस्टम बहुत। आइए सवालों की दुनिया में चले। बदलना पड़ेगा सब। भगवान से डरो, कैसी सी बातें करते हो तुम? ये लगाओ। कौन सा वर्जन इस्तेमाल करें? केस नंबर 2 है, केस नंबर 1 है? केस नंबर 2 है। 1 में क्या था? दोनों वोलाटाइल थे। तो पहले तो ये समझ लिया करें सवाल किसका है। केस नंबर 2 बताओ ये कैसा है? पानी, वोलाटाइल। तो ये वोलाटाइल है, लिक्विड है, इसमें मिलाया है ग्लूकोज। ये कौन है? ये नॉन वोलाटाइल सॉलिड पी। ये केस चल रहा है, दोनों का मिला के टोटल वेपर प्रेशर कितना हो गया? तो ये कौन है? पीएस। टेम्परेचर देखो हर बार सवाल में एक कांस्टेंट देता है आपको, पूरा एक्सपेरिमेंट इस पे किया है। दो बातें बतानी है आपको, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का, ग्लूकोज मतलब बी, तो एक्स भी बताना है, और क्या बताना है? मोलैलिटी। दो बातें, शुरू करें। वर्जन कौन सा इस्तेमाल करें? मान लें एक्स भी निकालना है आपको पहले, कौन सा 1 2 कौन सा? इनमें से कौन सा इस्तेमाल करें? तो सामान्य ज्ञान देखिए बिल्कुल कहता है कि आप ये वर्जन इस्तेमाल करें तो फायदे में रहेंगे, इससे एक्स भी डायरेक्ट निकलेगा। तो नंबर 2 का इस्तेमाल करें। अच्छा नंबर 1 का करेंगे तो गलत हो जाएगा, तीनों एक ही हैं, पहचानिए। नंबर 1 2 3 है तो तीनों एक ही, तो गलत तो कुछ भी नहीं है, आया तो उसी से। लेकिन जल्दी नहीं लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जल्दी लगे वो बात हो रही है। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। अब जरा ध्यान दें, पी नॉट ए दिया नहीं, तो पी नॉट ए यहाँ पे 760 mm है। कैसे? अगर पानी अकेला होगा तो आपको ये सब बातें पढ़ाई गई हैं। पानी देखिए जब अकेला होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा, कितना टेम्परेचर चेक करो यहाँ पे, टेम्परेचर 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री।
100 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, याद आया? और बताएं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जब आता है किसी लिक्विड का तो उसका जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल 1 एटीएम के बराबर हो जाता है। तो पानी के केस में भी ऐसा ही हुआ होगा ना। 1 एटीएम का मतलब कितना हो गया होगा? 760 mm। जैसे इसका ग्राफ ऐसा होगा पानी का, तो इसको कट करेगा, ये कौन है? तो इस पे जो टेम्परेचर होगा ये 100 डिग्री, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बराबर। अब ये बताएं कि ऐसा जब हुआ होगा तो क्या वेपर प्रेशर ने इसकी बराबरी कर ली होगी? तो बराबरी कर ली होगी, तो ये वेपर प्रेशर किसका? पानी का। 1 एटीएम 760 mm, तो कौन है ये? P0 A, प्योर फॉर्म में जब पानी अकेला था। तो बताएं P0 A दिया है क्या नहीं दिया है? दिया है, थोड़ा देखें तो दिख जाएगा। PS कितना नीचे? ऊपर क्या बचा? 10 नीचे 1/76। आप बताएं, एक और बात आपने पढ़ी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलैलिटी, याद आया? पानी सॉल्वेंट में, इसको बराबर कर दो किसके? सॉल्व कर लोगे तो यहां से क्या निकल आएगी? मोलैरिटी। पढ़ चुके हैं रिलेशन भैया? अब इसको सॉल्व कैसे करें ये भी एक बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कर सकते हैं वो भी। उससे आसान तरीका देखें, m/m+, क्योंकि पूरा सॉल्व करने नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आगे पहले होता था बॉल निकल जाती तो आगे ऐसे उंगली दिखा देते थे, पकड़ो पकड़ो तुम पकड़ो। आजकल तो कूदने लगे हैं सब, पहले से दिखा देते, जाओ जाओ तुम पकड़ो, तुम्हारी वाली है, भाई जो तुमने मिली है। तो इसको डिवाइड करने देखिए ऐसा हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद क्या फायदा होगा? छोटा m डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1। 55.55/m इज इक्वल टू 76। ये हो गया 75, देखो सॉल्व हो गया आराम से। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो कर लेंगे। 55, 75, 1 सेल का सा छोटा, देख लेंगे चार ऑप्शन में क्या बैठा है। बहुत एग्जैक्ट जाना होगा तो एग्जैक्ट भी जा सकते हैं। अगला प्रश्न हो गया सब, जल्दी कीजिए। चले, सवाल नोट करो। हाँ भाई अब क्या करें देखो, कौन सा वर्जन इस्तेमाल करोगे? पहली बात तो सवाल पढ़ लें। मास बताना है आपको नॉन वोलाटाइल का, तो केस नंबर 2 है।
वोलाटाइल में नॉन वोलाटाइल मिलाया है ना। सॉल्यूट जो है ये बी है, इसका मोलर मास दिया ये MW, इसको ऐड किया है ऑक्टेन में। ऑक्टेन कौन है फिर? ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट लिक्विड है, बराबर। इसका ये मास है। प्रेशर को रिड्यूस कर दिया गया है टू 80%। तो ये 280% का मतलब क्या है? 100 से गिर के 80 हो गया या 100 से गिर के 20 हो गया? तो दो लैंग्वेज होती है, देखिए दोनों समझ लें। कोई बोले रिड्यूस टू 80% या रिड्यूस्ड अप टू 80%, बात एक ही है। और दूसरी लैंग्वेज होती है रिड्यूस बाय। तो इसी में दो सवाल समझ लें। कोई पूछे अगर मान लो रिड्यूस टू बोला है तो हम मानेंगे इनिशियल 100 था और घट करके अब 80 रह गया है, 80 तक गिर गया है, ये मतलब है इसका। 80 तक गिर गया तो कोई पूछे घाटा कितने का लगा, तो डेल्टा पी 20 का है। दूसरे वाले में इसमें बोलेंगे कि 100 था और 80 से गिर गया है। 80 से गिर गया मतलब अब 20 हो गया है, बराबर। तो डेल्टा पी कितने का? घाट 80 का, ये बाई है। समझिए बाई है नहीं है क्या है। तो लैंग्वेज पढ़िए पहले। इस बार दोनों में से कौन सा वाला है? पहला वाला। तो पहले तो ये समझ में नहीं है कौन सा वाला। तो 100 है और 80 हो गया है, तो बताएं इसको क्या मानेंगे? 100 को पी नॉट ए और 80 को क्या मानेंगे? PS। और डेल्टा पी कितना? 20। इसमें क्या होगा? पी नॉट ए कितना मानेंगे? 100। और ये कौन है? PS कितना? 20। और ये डेल्टा पी 80। दो लैंग्वेज है, लौट है। इस बार बोला है उसने रिड्यूस टू 80%, मतलब आप 80 पे आ गए हैं, तो ये वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करें। पी नॉट ए को कितना मान लेते हैं? 100। और गिर करके आप कहाँ पहुंच गए? 80 पे। कोई पूछे डेल्टा पी कितने का है? 20 का। अब बताएं कि इस बार सॉल्वेंट चेंज है। सॉल्वेंट का नाम क्या है? ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब C8H18, बराबर। अभी बताओ वर्जन कौन सा लगा है? बताना आपको क्या है, बताना है आपको मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट का मास कौन सा वर्जन लगा है जिससे जल्दी लग जाए? है तो तीनों सेम ही, लेकिन इनमें से जब आपसे देखें किसी का गिवन मास या किसी का मोलर मास ऐसा पूछा जाए, तो ये वर्जन ज्यादा आसानी से आपको पहुंचाएगा। क्योंकि अगर आप इस पे जाएंगे तो इस बार इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बेहतर ये। तो क्या करें? पी नॉट ए माइनस PS डिवाइड बाई PS, तीसरा वर्जन। आओ भी। पी नॉट ए माइनस PS, नीचे ध्यान दें क्या लिखा है? PS इज इक्वल टू, यहाँ पे अप्रॉक्स लगा दें है। वो चौथा था, वो तब लगता है जब बहुत डाइल्यूट है, तो सिंपल है एग्जैक्टली। बताएं पी नॉट है कितना? 100। PS कितना? 80। नीचे PS 80। देखते जाओ। छोटा एन की वैल्यू बताओ। गिवन मास पता नहीं, मोलर मास 40। बड़ा एन बताओ। ऑक्टेन का गिवन मास 114, ऑक्टेन का मोलर मास भी 114 होता है। MW निकालोगे C8H18 का तो 12 8 1 18 114। तो ये हो गया। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। सॉल्व करोगे सब तो कट ही गया। ये बचा 20/80 1/4। 1/4 इज इक्वल टू W/40। W इज इक्वल टू 10 ग्राम। खींचे। जी कहते हैं क्या कुछ कम काट के भी काट सकते थे? कम काटते हो कैसे काटें, देखें सीखिए। ये सब इतना समझाने की पेपर में जरूरत तो है नहीं कि रिड्यूस टू क्या होता है, रिड्यूस बाई क्या होता है, पहले तो ये सीखो। ऐसे वहां बताओ किसी को बैठा के कि भाई साहब ये सब जानते हैं, पहले तो ये देख लें, हम लोग बातचीत हो जाए थोड़ी। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी बातचीत कर लें तो बेहतर है।
तो अब वहां सीधे आप उसको हिंसात्मक तरीके से खेलिए, मतलब वहां बिल्कुल आगे बढ़ गए। अब देखिए आप क्या कहेंगे, जे कहता है कि सीधे आप बोलें कि रेड्यूस टू का मतलब है इनिशियल कितना मान लें 100, 100 में से अब घट के कितना हो गया, पी नॉट ये है, अब घट के कितना हो गया 80, ये पी एस हो गया। तो आप तीसरा वर्जन यूज करें तो नीचे कौन आएगा, पी एस, तो नीचे ये आ गया इज इक्वल टू गिवन मास कितना है, गिवन मास ही तो बताना है, डिवाइड बाय 40। अच्छा ऑक्टेन का मास कितना है, और ऑक्टेन का मोलर मास भी तो 1 ही मोल है, तो इतने मास होने का मतलब कितने मोल, 114 ग्राम मतलब 1 मोल, तो सीधे 1 लिखो, खत्म है कहानी। देखिए 20/80 1/4 बन गया, 1/4 और W/40, तो 10/40, ऊपर 10 नीचे 40, W10, 1 4 10 40 रेशियो ही तो है। खींचे, एक लाइन का सवाल है, मतलब अगर कुछ चलता तो, नहीं तो हम काट रहे हैं। चलिए सवाल नोट करें जल्दी से, 10 सेकेंड। ऑप्शन मेंढक खा लिया क्या, अब ये बताओ क्या करोगे इस बार, कौन सा वर्जन इस्तेमाल करोगे, कोई ना इस्तेमाल करे, अच्छा सीधे टिक लगाया जाए। अब देखिए आपसे कह रहा है टोटल प्रेशर ऑफ 1 मोलल, 1 मोलल का मतलब मोलैलिटी कितनी, ठीक है आगे बढ़िए, क्या क्या है पूरा सवाल देखिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका एक सॉल्यूशन है, मतलब उसको वोलेटाइल में मिलाया होगा, पूरा सवाल किस पे चल रहा है, 300 केल्विन। आप सवाल में ध्यान अगर दे रहे हो तो हर सवाल एक पढ़ लो, सब बातें हैं मीनिंगफुल हैं, ऐसा नहीं कुछ भी बस लिख रहे हैं, कहीं सब क्यों लिखा जाता है, कहीं हटा भी दो तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 92.5 mn, तो ये कौन है, ये पी नॉट ए, ये भी देखिए 300 पे मेजर हुआ है, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं किया उसने। अब आप कौन सा वर्जन लगाएं, आपको पीएस बताना है, बताना है आपको पीएस, मोलैलिटी दी है 1, केस नंबर 2 है, और पी नॉट ए है 92.5। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला वर्जन लगा लें, सबसे पहला कौन सा वाला, ये वाला। वैसे भी देखिए नंबर 2 नंबर 3 पे सवाल लगवाए जा चुके हैं, अब बारी किसकी थी, नंबर 1 की, तो नंबर 1 पे चलें तो सीधे आपको ये समझ में आता है कि अगर आपको पीएस निकालना है तो पीएस निकालने का सबसे सीधा तरीका है कि पी नॉटे पता है, एक्स से मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा, पी नॉटे कितना, एक्स से कितना लगा दें, वो फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ये जो पढ़ते थे, ये पुट कर दें, हैं नहीं, पहचानिए, तो ये मेरे दोस्त सॉल्यूट का होता है, कुछ भी कहीं मत पुट कर दिया करो, ये दिख तो वैसा ही रहा है। तो देखिए ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पे जो ए है वो कौन है, वो सॉल्वेंट है, तो हमें यहाँ किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो या तो आप सॉल्वेंट का निकालें या 1 में से माइनस करें इसको निकाल के, या सीधे लिख दें ऐसे, ऊपर सॉल्वेंट के मोल लिख दो और नीचे दोनों किलो, तब भी चलेगा। तो ये लगाएंगे यहाँ,
ये समझ पा रहे हैं? ये ऊपर वाला ना लगा देना। तो बताओ क्या लिखें? 55.55 अपॉन मोलैलिटी बताओ 1, ऊपर लिखिए ना ये। सॉल्व करें थोड़ा सा अगर तो आप मिलेगा 92.5, 55.55, नीचे 56 बन जाएगा। लगभग लगभग बराबर ही, ऊपर नीचे देखो, ये 55 है ये 56 है, तो 1 के आसपास ही बनेगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 के आसपास, यानी कि 92.5 के आसपास ही आंसर होगा। अब आप थोड़ा एग्जैक्ट जाना चाहते हैं तो आप ये समझ लें कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है थोड़ा। डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो ये वैल्यू 1 से हल्की सी, तो 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू है इसमें, 1 से थोड़ा सा छोटा मल्टीप्लाई करो 0.9 जैसा, तो 92.5 से थोड़ा सा, तो आंसर जो होगा वो इससे हल्का सा कम हो जाएगा, लिटिल बिट। 92.5 तो नहीं होगा, बड़ा डिप्रेशन कुछ तो होगा ना भाई, और उस तरह होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। काट देंगे एक ही ऑप्शन। बिना पेन चलाए भी आप कर सकते थे प्रश्न अगर आपका चलता है तो, बिना किसी फॉर्मूले के। क्या कहेंगे कि पहले कितना था? 92.5 दिया हुआ है, तो अगर उसमें नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे तो डिक्रीमेंट होगा ना। तो अगर ये पी नॉट ए था तो पी एस उससे तो कुछ नीचे ही होगा, तो आंसर इससे छोटा आना चाहिए। तो आंसर अगर इससे छोटा है तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। अगर ज्यादा ऑप्शन होते तो फिर आप वो सब बातें कर सकते हैं सब जो है। नहीं तो ये टिक करिए, निकल लीजिए। बराबर हो नहीं सकता, बड़ा हो नहीं सकता। ऑप्शन पे नजर बनाए रखिए हमेशा। अगला चले। अभी घंटी कहाँ बजी? 3 मिनट बचे ना, 6:40। देर से मैं आता नहीं, जल्द जाता नहीं। समय हो क्या? ये पुरुष रूपी महिलाएं, संभालिए अपने आप को। नेक्स्ट टाइम।
बायो सिलेबस नोटिस बोर्ड पे लगा, सभी देख लें।